ओम शांति। 20 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। संगम पर बाप का बनते ही सर्व खजाने, सर्व प्राप्तियों के हम आत्माएं अधिकारी बन गए। जब हम संतुष्टता के खजाने को इमर्ज करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, पाना था सो पा लिया। तो इस तरह अपनी प्राप्तियों को इमर्ज करके, सर्व खजानों को इमर्ज करके आज सदा ही बाप की याद में रह संतुष्टता की लाइट चारों ओर फैलाते रहेंगे। आज की मुरली से हम चिंतन लेंगे, जो आत्मा संतुष्ट है उस आत्मा की विशेषताएं क्या होंगी, उसको चिंतन करके लिखेंगे। पुरुषार्थ करेंगे आज की मुरली से सतो प्रधान अर्थात पावन बनने के लिए याद में रहना है। दूसरा, सेवा में बिजी रहना है और धारणा मूर्त बनना है। तो विशेष आज धारणाओं के ऊपर अटेंशन दिलवाई। पहली धारणा है माया जीत बनना है। माया जीत बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। पवित्रता की धारणा करने से ही तंदुरुस्त बनते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिल जाती है। तंदुरुस्त कौन बनती है? आत्मा। पवित्रता की धारणा करने से जब आत्मा निर्विकारी बन जाती है तो शरीर ऑटोमेटिकली तंदुरुस्त हो जाता है। आत्मा विकारी है, आत्मा बीमार है तो शरीर भी बीमार है। तो बाबा ने कहा, जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं तब हम माया जीत बन जाते हैं, तंदुरुस्त बन जाते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिल जाती है। तो पवित्र रहने के लिए विशेष अटेंशन देना है। जो बाबा ने आज कहा, मन मना भव का वशीकरण मंत्र को सदा स्मृति में रखकर माया जीत बनो। अर्थात बाप की मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो पवित्र बनने की मेहनत से भी मुक्त हो जाएंगे। तीसरी बाबा की आज की मुरली से धारणा लेंगे, संतुष्टता। ये सबसे बड़ा खजाना है। इस खजाने को जब हम स्मृति में लाते हैं, इमर्ज रूप में रखते हैं, तब हम सदा ही खुश रहेंगे और हमारी स्थिति सदा ही अचल रहेगी। हम सबसे राज़ी रहेंगे, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसी भी बात हो, लेकिन हम सबसे राज़ी रहेंगे। और पावन बनने के लिए हमें बाबा ने कहा, फॉलो फादर करो। फॉलो फादर कर चलना होगा। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना होगा, तब हम खुश रहेंगे। उसके लिए विशेष बाबा ने अटेंशन दिलवाया है कि ज्ञान का चिंतन करते रहो तो खुश रहेंगे। जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, सिमरन करेंगे कि बेहद की बातें जो सुनी है उसको बुद्धि में इमर्ज करेंगे, तो कोई भी व्यर्थ में हमारे संकल्प, हमारी वृत्ति नहीं जाएगी। तब हम स्वतः ही खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे, पवित्रता की धारणा होती रहेगी। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, बेहद के वैरागी बनो। इन आँखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ खल्लास होना है। ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा में ये नूंद है जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होगी, बॉम्ब्स चलेंगे, फैमन होगा, जिससे ये बाबा ने कहा ये सब लेबर का काम करेंगे, सफाई का काम करेंगे, क्योंकि इस संगम पर ये सब कुछ होना ही है। ये हमें ज्ञान इमर्ज है तो ये वैराग्य स्वतः ही आ जाता है। नेचुरल क्लैमिटीज़ को ईश्वरीय क्लैमिटीज़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है। हमें वैराग्य लाने के लिए नई दुनिया को याद करना है और अपने भविष्य लक्ष्य को बुद्धि में रखना है, तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो जाएगा। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, नॉलेजफुल बन करके रहना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह हार और जीत का ड्रामा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में रखनी है। आदि में जब थे सचखंड था, कोई बीमारी नहीं थी, हम सुख शांति में रहते थे, एक धर्म, एक राज्य,
राज्य, एक भाषा थी, एक मत था। तो उस समय सबकी बड़ी आयु होती थी। जैसे ही मध्य में आते हैं विकारी बनते हैं, आयु छोटी होती है, पुजारी बन जाते हैं। तो पूज्य से जब हम पुजारी बनते हैं, दुखी होते हैं, अंत में बाप आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं, हमें विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। याद के लिए बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी बनकर बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस लेना है, आत्मा का अभ्यास करना है। हम आत्मा अविनाशी है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। परमात्मा को सुप्रीम आत्मा कहते हैं, उनमें सब खूबियां हैं, वह ज्ञान का सागर है। बाप का देश नाम रूप देश काल मनुष्य से न्यारा है, वो हजारों सूर्य से तेजों में नहीं है। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप की याद से स्वयं को पावन बनाते रहना है, उनके साथ संबंधों का अनुभव करना है। पिता के संबंध से इस समय हमें लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद प्राप्त कराने का पुरुषार्थ कराते हैं, ये वर्षा के लायक बनाते हैं, क्योंकि टीचर बन करके वो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सागर सृष्टि चक्र की नॉलेज हमें देते हैं। इसका अगर हम बुद्धि में धारण करते रहेंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे, तो खुशी होगी। बाप की नज़र अपने बच्चों पर पड़ती है, लेकिन सबसे प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन नज़र उन बच्चों पर पड़ती है जो बच्चे सर्विसेबल होते हैं और जो बच्चे बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं। तो इस तरह बाप, टीचर और सतगुरु के संबंध से याद करते हुए सतगुरु सर्व की सदगति करते हैं और सुख धाम का रास्ता बताते हैं। तो सेवा में अपने आप को बिजी रखना है, मन बना भव का वशीकरण मंत्र दूसरों को देना है, ये बताना है 84 जन्म कैसे लेते हैं, लक्ष्मी नारायण इस समय कहाँ हैं, उन्होंने राज्य भाग्य कैसे लिया, यथार्थ बाप का परिचय भी देना है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी देना है। ओम शांति।